नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका यादव मार्बल में। दोस्तों आज बुधवार है और बुधवार को हम जो मार्बल फिट किया हुआ होता है वो आपको दिखाते हैं कि आपको वो कैसा लगेगा और आपके रेडी घर में किस तरीके का लगेगा, तो वो आप सोच सकें कि लगाना है या नहीं लगाना है। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा स्टेयर्स। दोस्तों सीढ़ियाँ जो होती है घर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसी में होता है। सबसे ज़्यादा कारीगर की जो पहचान और उसकी जो कारीगरी होती है वो सीढ़ियों में ही होती है। तो सीढ़ियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, और किस तरह का उसमें चूज़ करेंगे। आज मैं जो सीढ़ियाँ दिखाऊंगा वो आएगी वाइट डूंगरी पैटर्न जो मार्बल आता है उसकी सीढ़ियाँ हैं। डूंगरी मतलब दोस्तों जैसे एक लाइनिंग होती है, मेरे पिछले वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। तो ये जो लाइनिंग है ये एक लॉट में होती है, ये जो लाइनिंग पूरी लॉट में चलेगी। तो उस लॉट को लेके ये बनाया गया है सीढ़ियाँ। तो यूँ कहेंगे कि ये डूंगरी पैटर्न की सीढ़ियाँ हैं। तो ये सारी मैं आपको दिखाऊंगा आज। दोस्तों बहुत बेहतरीन लॉट है, ये जिनका घर है उन्होंने लॉट बहुत शानदार लिया है, और जो फिट करने वाला जो कारीगर है और जो फिटर है वो भी बहुत यूनिक था। उसने पूरी मेहनत करी, बिल्कुल तरीके से फिट किया दोस्तों, एक इंच इधर उधर नहीं किया, कहीं वेस्टेज भी बहुत कम से कम गया, क्योंकि दोस्तों वेस्टेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डूंगरी पैटर्न मतलब दोस्तों लाइनिंग का आप ये माने कि जैसे एज ए झरना लगेगा। आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये शुरू से एंड तक यहीं चल रही है। तप्पी की जो लॉट का जो रेट है वो इससे भी डिसाइड होता है कि वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन मतलब कि अगर ये लाइन यहाँ आके क्रॉस हो जाती और थोड़ा सा यहाँ से डिस्ट्रैक्ट आगे पीछे हो जाती तो ये बिल्कुल स्टेम नहीं रह पाती। तो दोस्तों उससे फिर क्या है कि जो वैल्यू बढ़ती है उनका रीज़न यही है कि बहुत बड़े लॉट के अंदर जो लाइन है या जो ऐसे ब्राउन लाइन है, तो ये बिल्कुल ब्राउन लाइन आपको यहीं लाइट ब्राउन मिलेगी। तो वो यहीं रहनी चाहिए पूरे लॉट में, पूरे पीस में, तब जाके उसका अच्छा लगाने में अच्छा लगता है। वरना जब इधर उधर होगी तो बहुत वेस्टेज आएगा उसको सेट करने में। तो ये आ गया, सीढ़ियाँ आ गई, और सीढ़ियों के बाद ये इसको जैसे हम बोलते हैं चौका, और कोई इसको पट्टा बोलता है, और इस तरीके से ये एक जगह है। तो इसमें भी इन लाइनों को मिलाया गया है, और थोड़ा सा नहीं मिला तो उसके लिए दोस्तों ये एक ब्लैक पट्टी दे दी गई। इस ब्लैक पट्टी से थोड़ा सा पार्टीशन हो गया और वो उसमें मिल गया, क्योंकि इसकी और इसकी लंबाई में फ़र्क है इसलिए वो नहीं मिला। और ये एक जो खास बात मैं आपको बताऊंगा सीढ़ियों में सबसे ज़्यादा, इसको बोलते हैं मोल्डिंग मतलब हल्का सा इसको घिसा। पत्थर ऐसा नहीं आता है, पत्थर एकदम स्ट्रेट आता है, यूं और स्ट्रेट आता है, कोना आता है। तो उसको मोल्डिंग करते हैं, उससे फिनिशिंग आती है, और उसके अलावा चढ़ने करने में लगता नहीं है। ये 3 स्टेप में बनता है दोस्तों। ये फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया जिसको टप्पा बोलते हैं, या इसको या आपका पाँव रखते हैं स्टेप बोलते हैं। ये आपका राइज़र है, राइज़र जो खड़ा होता है, इसकी ये 6 इंची करीब का है, आप 4 इंची का भी आता है, और जिस तरह आपका उसकी सीढ़ियों की लंबाई हो। और ये इसके अंदर एक बीच में एक ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रास बोलते हैं, या छोटी पट्टी बोलते हैं। और उसके बाद नीचे फिर एक ऐसा लेके इसको ये बनाया गया है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, ये नीचे बनाना पड़ता है कि किस तरीके से इसको नीचे बना के इसकी लंबाई लेकर उसके बाद इसमें फिट किया जाता है। कुल मिला के 3 को मिलाकर एक पीस किया जाता है, और उस पीस को यहाँ फिट किया जाता है। तो ऐसे करके ये पूरे पीस हैं। ये दोस्तों ये लगभग 100 सीढ़ी करीब का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 फ्लोर का है, और लगभग 95 to 100 सीढ़ी इसके अंदर आएगी। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये सेम आएगा। आप चाहे पहली सीढ़ी देख लें, चाहे लास्ट की 95 की सीढ़ी देख लें, वो सब सेम है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, आप कोई भी सीढ़ी उठा के देखें, चाहे अब ये देखें, चाहे ये देखें, चाहे इसके ऊपर की देखें, तीनों सीढ़ी में ये ब्लैक जो लाइन है वो यहीं मिलेगी, ब्राउन लाइन इसके पास ही मिलेगी, और दोनों तरफ अच्छा ब्राइटनेस वाला जो है वो पोर्शन है। तो ये पूरा आप जहाँ चल रहे हैं आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन से फ्लोर पे हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। जैसे यहाँ बिल्कुल मिला दिया गया है, एक वो उसको उससे मिला दिया गया है, दोनों बेहतरीन नज़ारे हैं। इसमें यहाँ इसको पार्टीशन करने के लिए थोड़ी बड़ी जो है ब्रास पट्टी दे दी गई। ये ब्लैक ग्रेनाइट की होती है और सब जगह यही लगती है। तो और ये पूरा आप देखें दोस्तों, बहुत सुंदर वाला नज़ारा है। ऐसी फिटिंग अगर आपके घर में हो जाए तो ये समझे कि आपने मार्बल में बहुत शानदार वाला कुछ कर लिया है, चाहे आपके मिस्त्री को लेकर, चाहे आपके मटेरियल को लेकर। बिल्कुल देखिए दोस्तों, बिल्कुल आराम से देखिए, आराम से ये देखिए, बिल्कुल सेम लाइन चल रही है। और जब यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल झरना मतलब ये लाइन लगे कि किसी ने हाथ से और पेंसिल से ले गए और ये लाइन खींची है। तो ये पूरी लग रही है, और इधर भी आप देखेंगे तो ये लाइन बिल्कुल यहीं है, ऐसा लगे बस बिल्कुल झरना ही बहा। तो ये पूरा आप देखिए फिटिंग, और स्टील की रेलिंग लगाई गई है दोस्तों। ये लुकिंग के लिए भी अच्छी लगती है, और जब चढ़ते हैं अपन तो हाथ लगाने के लिए भी अच्छी लगती है। ये पूरा बढ़िया नज़ारा है। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि डूंगरी पैटर्न सीढ़ियों में अगर आपको वाइट लगाना है तो सीढ़ी डूंगरी से अच्छा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा रेंज वाइज ठीक है, ये आप लगभग 40 से 50 के करीब ये रेट आएगी। लेकिन दोस्तों बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन, क्योंकि सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा काम में आती है और सबसे ज़्यादा दिखती है घर में। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ घर ऐसे बनते हैं कि जिसमें जब सीढ़ियाँ बाहर ही होती है। इस घर में भी बाहर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ बाहर से ही है। तो ये इस तरह से ली गई है। तो सबसे ज़्यादा दिखने वाली, सबसे ज़्यादा मतलब नोटिस होने वाली चीज़ है
तो ये होना चाहिए कि आपको सीढ़ियों में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा उसमें सोचें कि आपको क्या लगाना है, किस तरीके से लगाना है। उसका ड्राइंग बनाएं आप, स्केच एक बार अपना स्लैब लेके, उस स्लैब में आपका लाइनिंग वगैरह कहाँ है, तो ये सब चीज़ आप देखें। उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और बाकी मेहनत यादव मार्बल की है। आप एक बार हमें सजेस्ट करें या हमें किस तरह से क्या लगाना है हमसे कंसल्ट करें, पूरी टीम इसलिए बैठी है। और दोस्तों वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि आफ्टर फिटिंग कैसा लगेगा। लॉट पड़ा उसमें कस्टमर को समझ में नहीं आता है कि भाई ये कैसे लगा हुआ है, इतना बड़ा लॉट है, मैं इसको कैसे लगाऊंगा, कैसे लगने के बाद मेरी लाइन में दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो ये दोस्तों यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद शायद लॉट ख़त्म हो गया था, और तो इसलिए सीढ़ियाँ इसकी ले ली। और यहाँ थोड़ा सा ये भी डूंगरी पैटर्न ही है, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस पैटर्न में है। तो ये क्रॉस पैटर्न जो था वो बिल्कुल मैं अच्छे से दिखाऊंगा। जैसे आप ये वो लाइन थी, तो उस लाइन को अच्छा सा उसमें काम में लेके, और यहाँ आपका डायमंड शेप बना दिया, और बाकी बिल्कुल लाइट शेड आ गया, और इस तरह करके बहुत शानदार वाला बनाया। ये मतलब दोस्तों देखते ही बनता है। सबसे ज़्यादा जो काम में आएगी ये चीज़ वो है, क्योंकि जो भी एंट्रेंस होगा, ये एंट्रेंस है यहाँ का, तो एंट्रेंस होते ही ये चीज़ आएगी, और उसके बाद आपकी स्टेयर्स चालू है। तो ये आपका बहुत ज़रूरी पोर्शन है, और इसी मटेरियल का सारा पार्किंग ले लिया गया है। ये पार्किंग एरिया है जो इसी मटेरियल का लिया गया है। बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों, यूनिक है और बेहतरीन है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, इतने मकानों में अगर आप ये इतना सारा वाइट लगा लेंगे, ये उनके लिए दोस्तों जो ग्रेनाइट पसंद नहीं करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें वाइट ही लगाना है, क्योंकि वाइट ही पहले चलता था। ग्रेनाइट तो ये 5-6 सालों में अगर आया है ट्रेंड में, और जो उनको ग्रेनाइट नहीं लगाना है, वाइट की स्टेयर्स लगाना है और वाइट की पार्किंग लगानी है, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये मेरी कोशिश थी आप सबको दिखाने की कि इस तरीके से है। एक बार दोबारा आप देखिए, बहुत अच्छा लगने वाला नज़ारा है। सेटिंग की गई है पूरी तरीके से, पूरी ड्राइंग बनाई गई है। वो दोस्तों फिटर पे बहुत कुछ निर्भर करता है, आप माल कितना भी अच्छा लें, फिटर अगर थोड़ी कोशिश करें और आप उसके साथ मेहनत करें तो बहुत अच्छा और बहुत यूनिक सा कुछ बनेगा। यही हमारी कोशिश है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, ओम मार्बल, यादव मार्बल से। इसी तरह मैं आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि फ़िट किया हुआ मार्बल आपको कैसा लगेगा, ये आपको दिखे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आप क्या देखना चाहते हैं, मैं उसी का वीडियो आपको बनाऊँगा विद डिस्क्रिप्शन और विद उसकी पूरी मटेरियल की जो भी प्लस माइनस होंगे वो लगा के। ओम यादव, यादव मार्बल से। जय हिंद, जय भारत।